नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। ऐसा कपिल सर बहुत बार बोलते हैं, पर ये बात कितनी सच है आज हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ये बात सच है और कितनी ये बात झूठ है। ठीक है, तो नीट के एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए आपको 90% से भी ज़्यादा स्कोर करना होगा। 720 मार्क्स का एग्जाम है, तो यानी आपका स्कोर 650 660 के ऊपर होना चाहिए, जो कि 90% से ऊपर है। 90% 648 होता है। किसी भी एग्जाम में 90% से ऊपर स्कोर करना आसान नहीं होता है। 90% स्कोर करने का मतलब है कि 180 में से आपके शायद 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और 90% उस मटेरियल में जो आपको अच्छे से पता है उसमें सही करना भी कोई आसान काम नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो सभी के लिए बराबर है, सभी वो सिलेबस कम से कम एक बार तो पढ़ लेते हैं। पर उसमें 90% स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिलेबस में आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। हर चैप्टर आपको बहुत सुपर हार्ड पढ़ना पड़ेगा, और उसकी इन डेप्थ हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने अगर कोई चैप्टर एक बार पढ़ लिया, फिर आप शायद बोर हो जाओ, दोबारा आपका पढ़ने का मन ना करे। 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे? कैसे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा? जब हम लोग किसी एग्जाम हॉल में कोई टेस्ट लिख रहे होते हैं, तो एक बार टेस्ट खत्म कर लिया, फिर खत्म हो जाता है, तो हम लोग टीचर से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाएं। टीचर बोलती है नहीं, वापस रिवाइज करो। एक बार रिवाइज कर लिया, फिर बैठ जाते हैं, फिर टीचर बोलती है नहीं, वापस रिवाइज करो, वापस रिवाइज करो। और फिर एक पॉइंट के बाद हमें लगता है यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया, अब मुझसे वापस रिवाइज नहीं हो रहा है। और वही होता है नीट के सिलेबस को लेकर भी। आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि मैं वापस क्यों पढ़ूँ, मैंने तो पढ़ रखा है, बोरिंग है। लेकिन होता क्या है, जब एक बार आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, तो फिर कई बार उसमें से मटेरियल आप भूल जाते हैं, और वो भूलने के चक्कर में ही आपका स्कोर खराब होता है, आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। और उसको कैसे अवॉइड करें? इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए और एक बहुत अच्छे स्कोर के लिए आपको इतने अच्छे से मटेरियल पता होना चाहिए कि रात में भी आपको कोई जगह के पूछे कि यार ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आप बता दो। इस लेवल का आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए मटेरियल पे। अगर आप बहुत सिंसियर हो तो आप शायद 10 बार रिवाइज कर लो, लेकिन बिना एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए इसको रिवाइज करना मुश्किल होता है। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस कहाँ से आता है? और एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है टेस्ट से। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जब भी आप टेस्ट लिखते हो, तो उस टेस्ट में जो भी सिलेबस आ रहा होता है, आप उस पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करते हो। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो आपका स्कोर खराब आ जाएगा, घर पे डांट पड़ेगी, आपको खुद को रियलाइज होगा मेरा स्कोर खराब आ रहा है या मेरी रैंक खराब आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो आप अगले टेस्ट में फिर से अच्छे से तैयारी करना चालू कर दोगे। तो अगर आप रेगुलरली टेस्ट देते हो, तो आपकी रिवीजन की आदत पड़ जाएगी, तो आप बार बार सिलेबस को रिव्यू करते रहोगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने कुछ टाइम पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, तो आप इवेंचुअली तो भूल ही जाओगे। हो सकता है आपको लगा कि यार मोस्टली तो मुझे याद है, बट थोड़ा सा पार्ट भूल गया, और उसी की वजह से आपकी गलती हो गई, तो आपका टेस्ट में स्कोर खराब आ जाएगा। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज करोगे टेस्ट के जस्ट बाद भी, और अगले टेस्ट में आप याद रखोगे कि मुझे पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि मुझसे मेरे पढ़े हुए पार्ट में, उस पार्ट में जहां मुझे सब कुछ आता है, कुछ गलती ना हो जाए। और इसलिए टेस्ट्स आपकी हेल्प करते हैं सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। क्या टेस्ट देना आसान है? नहीं, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट देते हैं तब हमें रियलिटी फेस करनी पड़ती है, और वो रियलिटी हमेशा प्लेजेंट नहीं होती है। अभी तो मैं सपने देख के बैठ सकता हूँ कि नीट के एग्जाम के दिन मैं जाके बहुत अच्छे से फोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आज टेस्ट दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि रियलिटी कंफर्टेबल नहीं होती है, फिर भी आपको टेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि नीट प्रेप के टेस्ट में रियलिटी फेस करना बेटर है नीट के दिन रियलिटी फेस करने से, है ना? अगर आज आप रियलिटी फेस करोगे तो आप इंप्रूव कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, जिससे कि आपका फ्यूचर बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन नीट के दिन अगर आपने रियलिटी फेस की, तो आपका काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बर्बाद हो सकता है, आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है। इसलिए अभी रियलिटी फेस करना एक अच्छा आइडिया है। तो अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लक में हैं, क्योंकि नीट प्रेप का असेंट 3.0 टेस्ट सीरीज 15 दिसंबर को चालू हो रहा है। नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें बिल्कुल नीट लेवल के सवाल आते हैं, और एकदम एनसीईआरटी में से आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सिलेबस होता है जो कि नीट में पूछा जाता है। और नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज क्योंकि बहुत सारे लोग देते हैं, इसलिए आप बहुत सारे लोगों के साथ compete भी कर सकते हो। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर दोगे तो हमारा एजुकेशन काउंसलर आपको कॉल करके सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। अगर आप जानना चाहते हो कि सिलेबस क्या है और शेड्यूल क्या है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। आप वीडियो को पॉज करके अभी सिलेबस पूरा देख सकते हो और शेड्यूल पूरा देख सकते हो।
अगर आप जानना चाहते हो कि आप जिस सिटी में हो वहाँ पर हमारा टेस्ट सेंटर है या नहीं है, तो यहाँ पर अब मैंने हमारे सिटीज़ की लिस्ट और सेंटर्स की लिस्ट डाल दी है। आप पॉज करके देख सकते हो कि आपकी सिटी में आपके पास में कौन सा सेंटर अवेलेबल है जहाँ पर आप जाके टेस्ट लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, आई होप कि आप रेगुलरली टेस्ट लिखो और आप नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करो।